कैफ के मेयर वटाली क्लिट्स्को ने बैनुल-अक़वामी खबरसार दायरे को बताया कि रूसी अवाम को आखिरकार ये एहसास हो जाएगा कि इनके नौजवान फौजी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के अज़ाइम के अलावा किसी और चीज के लिए नहीं मर रहे। साबिक वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन ने ये बात एक मारूफ 24 साल एंटी करप्शन कारकुन की आखिरी रसूमात में शिरकत के दौरान कही। मेयर क्लिट्स्को, जिन्होंने अपने तवील रिकॉर्ड साज कैरियर के दौरान दुनिया भर में मदाहों की तादाद जीती, कहा कि रूसी रहनुमा यूक्रेन और रूस में लाखों जिंदगियों को तबाह कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा, ये रूसियों के लिए और रूसी फेडरेशन के लिए भी एक अलमिया है। लोग इस बात को अभी नहीं समझते, लेकिन मुझे यकीन है कि वो बहुत जल्द हकीकत का इदराक कर लेंगे। उन्होंने कहा कि रूसी मरते हैं किस लिए, पुतिन के अज़ाइम के लिए। वटाली क्लिट्स्को ने कहा, मगरबी इत्तेहादियों का यूक्रेन के साथ इजहार यकजहती यूरोप में अमन और आज़ादी की कलीद है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बाप से मोहब्बत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद बाप की अजमत, इज्जत और वकार का एतराफ़ और इनकी अहमियत को उजागर करना है। फादर्स डे को मनाने का आगाज 19 जून 1910 में वाशिंगटन में हुआ। इसका ख्याल एक खातून ने इस वक्त पेश किया जब वो माओ के आलमी दिन के मौका पर एक खिताब सुन रही थी। सन 1926 में न्यूयॉर्क सिटी में कौमी सतह पर एक फादर्स कमेटी तश्कील दी गई, जबकि इस दिन को 1956 में अमेरिकी कांग्रेस की करारदाद के जरिए बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लिया गया। सन 1972 में अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन ने कौमी सतह पर फादर्स डे मनाने के लिए जून के तीसरे इतवार का मुस्तकिल तौर पर तयन कर लिया। इसके बाद से इस दिन को पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर मुल्कों में जून के तीसरे इतवार को मनाया जाता है। बाज़ ममालिक में ये दिन मुख्तलिफ तारीखों में भी मनाया जाता है। माँ के कदमों तले जन्नत है तो बाप इस जन्नत का दरवाज़ा है। बाप की अहमियत को उजागर करने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फादर्स डे आज मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद बाप के साथ उल्फत व मोहब्बत का इजहार और वालिद की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करना है। बाप दुनिया की वो अजीम हस्ती है जो अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपनी जान तक लुटा देता है। हर बाप का यही ख्वाब होता है कि वो अपने बच्चों को आला से आला मेयार ज़िंदगी फराहम करे ताकि वो मुआशरे में बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर कर सके। मज़हब इस्लाम में माँ के बाद बाप को दूसरा बड़ा दर्जा हासिल है, जबकि अहादीस में बाप की नाराज़ी अल्लाह की नाराज़ी और बाप की खुशनुदी को रब की खुशनुदी करार दिया गया है। दिवालिया होने के बाद श्रीलंका ने तेल की दरामदाद पर अदायगियों के लिए आलमी मालियाती फंड से उम्मीदें जोड़ लीं। श्रीलंका में मुआशी बहरान संगीन शिद्दत इख्तियार कर गया है और श्रीलंकन वज़ीर आज़म ने आने वाले दिनों में ग़ज़ाई किल्लत की भी घंटी बजा दी है। श्रीलंकन वज़ीर आज़म का कहना है कि श्रीलंका में आइंदा आने वाले महीनों में तकरीबन 50 लाख अफराद ग़ज़ाई किल्लत का बराह रास्त शिकार हो सकते हैं। दूसरी जानिब श्रीलंका में ईंधन की शदीद किल्लत के बाइस सरकारी मुलाजमीन को 2 हफ्ते घर से काम करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक श्रीलंका की वजारत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मोतली और निजी गाड़ियों को पेट्रोल ना मिलने के बायस सिर्फ ज़रूरी अमले को दफ्तर बुलाने का फैसला किया है। इससे कबल श्रीलंका में सरकारी मुलाजमीन के हफ्ते में 4 दिन काम करने की मंजूरी दी गई थी। श्रीलंका में स्कूल भी 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं और वजारत तालीम ने ऑनलाइन क्लासेस बिजली की फराहमी से मशरूत कर दी हैं। वजारत तालीम ने उस्ताज़ा और तलबा को बिजली की फराहमी पर ऑनलाइन क्लासेस को यकीनी बनाने के लिए कहा है। श्रीलंका में तेल की दरामदाद पर अदायगियाँ न होने के बायस ईंधन का संगीन बहरान है और बेल आउट पैकेज के लिए IMF से बातचीत की जा रही है। IMF का वफद पीर को कोलंबो जाकर कर्ज देने के इम्कानात का जायजा लेगा। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपना पहला दौरा यूक्रेन के जंग ज़दा जनूबी फ्रंट लाइन इलाकों का किया है, क्योंकि इनकी अफवाज खित्ते में सुस्त रफ्तारी से पेश कदमी कर रही है।
होल्ड आउट शहर मैकोलाइव का दौरा करते हुए उन्होंने तबाहशुदा इमारतों का मुआयना किया और फौजियों, एहलकारों और सेहत के कारकुनों से मुलाकात की। यूक्रेन के रहनुमा ने मगरबी शहर ओडिशा का भी दौरा किया, जो जंग शुरू होने के बाद से वक्तन फवक्तन रूसी गोलाबारी का निशाना बनता रहा है। बहरिया सूद के साहिल पर कब्जा करने की रूस की कोशिशों में दोनों शहर हदफ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कैफ में बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं से बाकायदगी से मुलाकातें की हैं। जब से मॉस्को ने अपनी अफवाज को दारुल हुकूमत से हटाने का फैसला किया है और मशरकी डोनबास के इलाके पर कब्जा करने पर अपनी कोशिशें मरकूज करने का फैसला किया है। यूक्रेन के रहनुमा ने ओडिशा में फौजियों से कहा, ये ज़रूरी है कि आप जिंदा हैं। जब तक आप जिंदा हैं, यूक्रेन की एक मजबूत दीवार है जो हमारे मुल्क की हिफाजत करती है। मैं यूक्रेन के लोगों की तरफ से, हमारी रियासत की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप अजीम काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि किसी खूनी और फसादी एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि इमरान खान अवाम आपका झूठा और मुनाफिक चेहरा पहचानती है और 25 मई का भगोड़ा अब अपनी दी महंगाई पर फितना व फसाद फैलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि अवाम मुल्की मफाद को चंद हीरों के इवज बेचने की कॉल पर क्यों निकले, अवाम झूठे, मुनाफिक और चोर की काल पर क्यों निकले, 4 साल मजदूरों की मजदूरी और अवाम की रोटी खाने वालों की कॉल पर क्यों निकले, महंगाई, मुआशी तबाही और बेरोजगारी की जिम्मेदारी की कॉल पर अवाम क्यों निकले। मरियम औरंगज़ेब ने मजीद कहा कि अवाम पुलिस को गोलियां मारने वालों के साथ क्यों निकले, अवाम मुल्क को 3 हिस्सों में तकसीम करने की हर्जा सराई करने वालों के साथ क्यों निकले, अवाम मुल्क को तारीखी मकरूज करने वालों के साथ क्यों निकले। हुकूमत मुल्क की मुआशी सिमत दुरुस्त कर रही है, कोई खूनी और फसादी एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी। भारत में फौज में 4 साल के लिए भर्ती स्कीम अग्निपथ के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज कई रियासतों तक फैल गया। भारतीय हुकूमत की जानिब से मुसल्लह अफवाज में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम जारी करने के बाद भारत भर में एहतजाज जारी है और 4 रोज से जारी एहतजाज पुरतशद्दुद रंग इख्तियार कर गया है। भारतीय हुकूमत की जानिब से स्कीम के जरिए भर्ती होने वालों की उम्र की हद 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है, लेकिन एहतजाज थमने का नाम नहीं ले रहा। भारत की कई रियासतों में मुजाहिरीन ने सरकारी इमारतों, इमलाक, बसों और रेलगाड़ियों को आग लगा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रियासत बहार में मुजाहिरीन ने रेलवे स्टेशन पर धावा बोल दिया और ट्रेन की बोगियों को आग लगा दी, जबकि मुश्तइल अफराद ने कई गाड़ियां भी नजरे आतिश कर दी। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान तसादुम भी हुआ और पथराव से कई पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, जबकि पुलिस ने कई अफराद को हिरासत में भी लिया है। रियासती हुक्काम ने अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल के बाइस 15 अजला में इंटरनेट सर्विसेज भी बंद कर दी हैं। गुज़िश्ता दिनों भारत की मरकजी हुकूमत ने अग्निपथ के नाम से भारतीय फोर्सेस में कंट्रैक्ट पर 4 साल की भर्ती स्कीम मुतारिफ करवाई थी। इस स्कीम के तहत तीनों मुसल्लह अफवाज में 17.5 साल से 21 साल के नौजवानों को 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा और इनमें से 25% को तवील मुद्दत के लिए फौज में शामिल किया जाएगा, जबकि बाकी 75% को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर पेंशन की सूरत भी मुयस्सर नहीं होगी। इस स्कीम के खिलाफ एहतजाज के बाद हुकूमत ने उम्र की हद मजीद 2 साल बढ़ाकर 23 साल कर दी है। साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ जल्द पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे क्योंकि डॉक्टरों ने इन्हें सफ़र करने से मना कर दिया है। ज़राए के मुताबिक साबिक सदर की बात करते हुए सांस उखड़ती है, जबकि यूएई की हुकूमत साबिक सदर को बोइंग 777 फराहम करने की तैयारियां कर रही है। ताहम साबिक फौजी आमर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का जल्द वतन वापसी का कोई मंसूबा नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों ने इन्हें मशवरा दिया है कि वो फ़ज़ाई सफ़र से इज्तनाब करें। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत इन्हें बोइंग 777 तैयारे को एयर एम्बुलेंस में मुंतकिल करके फराहम करने को तैयार है।
جس میں وہ تمام آلات اور سہولیات میسر ہوں گی جو پاکستان منتقل ہونے کے لیے ضروری ہوں۔ طارق عزیز، جو کہ پرویز مشرف کے پرنسپل سیکرٹری اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری جنرل بھی رہے، انہوں نے دی نیوز کو بتایا کہ جنرل پرویز مشرف وطن واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن ڈاکٹروں کی رائے آڑے آ گئی ہے۔ طارق عزیز سابق صدر کی اہلیہ صبا مشرف سے بھی رابطے میں ہیں، جو اپنے شوہر کے ساتھ دبئی کے ہسپتال میں موجود ہیں۔ طارق عزیز کے مطابق سابق صدر کے گھر والوں نے ان تمام افراد سے اظہار تشکر کیا جنہوں نے تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر پرویز مشرف کی صحت یابی کی دعائیں کی ہیں۔ لاہور کے حلقہ پی پی 167 میں ضمنی الیکشن کی انتخابی مہم کے دوران مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے کارکنان میں تصادم کے دوران فائرنگ سے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد اور حماد اظہر نے الزام عائد کیا کہ پارٹی دفتر پر حملہ حکومتی ماہ پر کیا گیا۔ لڑائی کے دوران فائرنگ کا واقعہ گزشتہ رات جوہر ٹاؤن اللہ گول چکر پر پیش آیا۔ لیگی امیدوار نذیر چوہان نے الزام لگایا کہ ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی، جس سے ان کا بیٹا اور گارڈ زخمی ہوئے۔ پی ٹی آئی امیدوار کے بھائی خالد گجر کے مطابق نذیر چوہان نے ان کے آفس کے سامنے آ کر بینر اتارے اور 3 کارکنوں کو زخمی کیا۔ تحریک انصاف پنجاب کی قیادت نے واقعے پر رد عمل دیا کہ بیرونی قوت کے ذریعے اقتدار میں آنے والے انتخابات سے ڈرتے ہیں۔ سر پہ اس کے گولی لگی، دوسرے کے پیر پہ گولی لگی اور ہمارے اوپر یعنی الٹا یعنی گولی بھی اسی کھائی ہے تو نال ساڑھے دے پرچے بھی تسی کرو۔ مطلب میں تو کہتی ہوں ایک حد ہوتی ہے بے انصافی کی، یہ ظلم کا نظام ایک حد تک چلتا ہے۔ یہ جنگل کا جو قانون اس ملک میں نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر پولیس کا پرچہ نہ کاٹنا، پولیس کا ان کے ساتھ کھڑے ہونا موقع کے اوپر اور ان کی حمایت کرنا، یہ ایک نئی ریت آ چکی ہے۔ ادھر الیکشن کمیشن نے تشدد اور فائرنگ کے واقعے پر سی سی پی او کو شفاف انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ جب چاہیں جو چاہیں، کھانا ہمیشہ لاہوری چلی سے کھائیں۔ لذیذ، تازہ، صحت بخش کھانوں کی وسیع ورائٹی۔ لاہوری چلی ریسٹورنٹ اینڈ سویٹس، 1026 کھونی آئلینڈ ایونیو، بروکلن، نیو یارک۔ مینیجر امان اللہ فاروقی، 9294342698، 718-859-1400۔